हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सवाल आपका जवाब हमारा में। मैं हूं आपकी प्यारी सी डिम्पल, जो कि हमेशा लेकर आती हूं आपके प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस। और आज आपकी प्रॉब्लम्स का समाधान निकालने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अजय शर्मा जी, जो कि सेंट जोसेफ स्कूल के चेयरमैन हैं। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? सर, जैसा कि हमेशा से हमारा चलता आया है रूटीन कि हम अपने पेरेंट्स को बहुत ही अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस देते हैं और आई होप कि पेरेंट्स उनको फॉलो भी करते हैं। तो चलिए आज भी देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स की क्या शिकायत है प्लस क्या प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे ये प्रश्न है कि मैं एक माँ हूँ और माँ की सबसे पहले रहती है कि बच्चा भरपेट भोजन करे। और मुझे ये मेरे बच्चे हैं जो पूरा घर पे जो मैं बनाती हूँ, जो एक संपूर्ण आहार लेना चाहिए बच्चे को, वो नहीं लेती हैं और बाहर जाके वही बर्गर, पिज़्ज़ा और जंक फूड की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं। तो मैं अपने बच्चों को किस तरह से क्या करूँ कि ये घर पे पूरा संपूर्ण आहार लें, क्योंकि इसी से आगे इनका सही रहेगा पोषण। तो आप मुझे इसका जवाब दें। सर, मैं आपके वो प्रॉब्लम रिपीट करने से पहले मैं कुछ बताना चाहती हूँ कि एक बात मुझे याद आ रही है बहुत ही प्यारी सी माँ के ऊपर। जब भी बच्चा अपने घर आता है कमाकर, तो सबसे पहला क्वेश्चन पापा पूछते हैं कितना कमाया, बीवी पूछती है कितना बचाया, बच्चे पूछते हैं क्या लाया, लेकिन एक माँ है जो हमेशा पूछती है तुमने कुछ खाया। जी हाँ, माँ और बच्चे का रिलेशन होता ही ऐसा है जैसे कि हार्ट और हार्ट बीट का। तो आज की जो हमारी मम्मी है और उनका जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आजकल के जो बच्चे हैं वो जंक फूड ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। लाइक उन्हें घर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता, उन्हें पिज़्ज़ा, बर्गर, बाहर की चीज़ें ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो ऐसे में हमारी मम्मियाँ जो हैं वो क्या करें, आप प्लीज़ उन्हें बताइए। Yeah, this is quite a common problem nowadays, and even I face it sometime with my daughter. बच्चों के सामने आजकल इतने ज़्यादा अट्रैक्शंस हैं कि बट नेचुरल उनका मन करता है कि हम पिज़्ज़ा लें, हम लोग मैकडॉनल्ड्स में जाके बर्गर्स खाएं, बाहर का जंक फूड उन्हें अच्छा लगता है। बिकॉज अनडाउटेबल दे आर टेस्टी, वी कांट डिनाई इट। टेस्टी तो लगता है, आज हम भी खाएं तो अच्छा लगता है, पर हम ग्रोन अप हैं, हम जानते हैं कि इससे हमारा हेल्थ ख़राब होगा, हमारा स्वास्थ्य ख़राब होगा और हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इसको इतना अच्छी तरह से प्रोसेस नहीं कर पाएगा, इसलिए हम लोग नहीं खाते हैं। बच्चे क्योंकि बच्चे हैं और वो वही करते हैं जो उनको अच्छा लगता है, तो दे नॉर्मली टेंड टू ईट द जंक फूड। इसकी एक बहुत ट्रिकी रेमेडी है। हम बच्चों के बाहर जाने का एक दिन डिसाइड करें जब हम बाहर जाएंगे और उनको आगे होके जंक फूड खाने के लिए ऑफ़र करें। वंस इन अ वीक we'll go to the mall, we'll go to McDonald's, we'll go to Pizza Hut and we'll have the food, whatever you feel like. But rest of the days, no junk food, whatever is prepared at home, you have to eat. इसमें आपको थोड़ा सा प्रेशर टैक्टिक्स भी यूज़ करना होगा। बच्चे जिद करते हैं और उस जिद के आगे हम लोग झुक जाते हैं। कई बार हम नहीं झुकते तो ग्रैंड पेरेंट्स झुक जाते हैं, क्योंकि एक कहावत है हमारे गुजरातियों में कि मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है। तो ग्रैंड पेरेंट्स के लिए तो वो उसकी हर ख्वाहिश ऊपर वाले के हुक्म के बराबर होती है। तो अगर दादाजी शाम को आए हैं और बच्चे ने कह दिया कि दादाजी पापा ने तो मेरे को आइसक्रीम नहीं दिलाई, तो दादाजी स्कूटर स्टार्ट करके या कार स्टार्ट करके उसको बैठा के आइसक्रीम खिला लाएंगे, चाहे उसके बाद वो हमसे सामना सामना करने को तैयार होते हैं। So such conditions are there in the families, but everybody has to cooperate in this because we all know it is bad for their health, for their development, and home cooked food is the best food. जो मदर खाना बनाती हैं वो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से द बेस्ट होता है। एक वर्कशॉप मैंने ज्वाइन किया था सूरत में, उसमें बायो एनर्जी के ऊपर वो वर्कशॉप था, क्योंकि आजकल के साइंटिस्ट बायो एनर्जी को बहुत मानने लगे हैं, जिसको हमारे पुराने ज़माने में शायद आप कहेंगे नज़र लग जाना कहते थे, है ना।
ये नज़र लग जाना क्या होता था, किसी ने किसी को मारा थोड़ी है, वो सिर्फ एक बुरी नज़र से देखा और बच्चा बीमार हो गया। ऐसा कुछ हम भी सुनते आए हैं। एक्चुअली दैट इज़ बायो एनर्जी। नेगेटिव बायो एनर्जी इतने इंटेंसिफाई तरीके से किसी पर्टिकुलर इंसान की तरफ फेंकी जाती है कि उसका सिस्टम जो बॉडी का है वो गड़बड़ा जाता है। एक एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाया गया वहाँ पे कि कोई इंसान जा रहा हो, आप उसको पीछे से गौर से देखिए, बड़ी बुरे विचारों से देखिए, बुरी नज़र से देखिए, तो पलट के आपको देखेगा, ही फील्स। उसी में मेरे को बताया गया था कि आपके यहाँ अगर नौकरानी है, आया है, बेशक पूरा खाना वो बनाए, लेकिन आटा गूंदे मदर। बिकॉज जब मदर वो आटा गूंदती है अपने हाथों से, तो वो जो एक प्यार आटे में घुलता है, दैट हेल्प्स द चिल्ड्रन टू डेवलप। आई डोंट नो कितना सच है कितना गलत है, पर एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट ने ये बात बोली थी। तो इस हिसाब से मैं चाहता हूँ कि बच्चों को घर का खाना ही मिले और वो उनके लिए हर तरह से अच्छा है, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू एंड एवरीथिंग। अब उनको खिलाया कैसे जाए? बच्चा भूखा रहने को तैयार है लेकिन वो खाने को तैयार नहीं। और बच्चा अगर भूखा है तो फिर ना तो फादर मदर के मुंह में खाना जाता है, ना किसी और परिवार वाले के। तो अल्टीमेटली हम उनकी जिद के सामने झुकते हैं और बाज़ार जाके उनको दिलवा देते हैं कुछ कैडबरीज या बिस्किट्स या फिर बर्गर्स वगैरह जो भी है। तो डियर फ्रेंड्स, लेट्स थिंक, भूखा रहना अच्छा है या जहर खिलाना? आई थिंक बट ऑब्वियस भूखा रहना बस सही है जहर खाने से तो। और हम जानते हैं जंक फूड ऑलमोस्ट अ स्लो पॉइजन है जो हमारे बच्चे का पूरा डेवलपमेंट रोक देता है। आप देखेंगे ओबेसिटी बहुत बढ़ गई है, बच्चे मोटे हो गए हैं, फिर हम उनको दौड़ाते हैं, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, ये वो, वेट बढ़ता जा रहा है, उससे रिलेटेड फिर डिजीज़ स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो जहर ही है एक तरह से। अगर आप रोज़ जंक फूड खिला रहे हैं तो बेटर उसको भूखा रहना दीजिए। नाउ आई एक्सप्लेन यू हाउ इट स्टार्ट। माई डॉटर वॉज 8 years of age at that time, और हम लोग मार्केट गए थे। तो एक आशीष शोरूम में हम लोग घुसे, तो तानिया ने कहा कि पापा मेरे को ना वो इम्पोर्टेड चॉकलेट का बॉक्स चाहिए। मैंने कहा नो बेटा, यू डोंट नीड इट। तो उसने जिद कर ली, रोने लगी, उसकी आंखों में आंसू आ गए कि मेरे को वही चाहिए। एंड आई टोल्ड, अब तो आपको ये नहीं मिलेगा। मनी इज नॉट अ प्रॉब्लम, आप जानते हैं मैं अपने बच्चे के लिए अफोर्ड कर सकता हूँ एक चॉकलेट का बॉक्स, कोई बड़ी बात नहीं है, पर जिद कर ली तो अब तो नहीं मिलेगा। एंड वी केम होम। घर पे आके उसने अपनी मॉम को बोला कि मेरे को पापा ने ये नहीं दिलाया, मैं खाना नहीं खाऊंगी। व्हेन मरीना टोल्ड मी अबाउट इट, मैंने कहा रियली? तो ठीक है, खाना नहीं खाएंगे। एंड आई एम इन अ जॉइंट फैमिली, हम 14 लोग हैं घर में, मेरे पेरेंट्स भी हैं। मैंने सबसे प्रॉमिस लिया कि प्लीज़ आज कोऑपरेट करो, सो खाने के लिए कोई नहीं पूछेगा, जब तक ये खुद मांग के नहीं खाएंगी हम खाना नहीं खिलाएंगे। अब आप बिलीव कर सकते हैं, मेरा बच्चा जो मेरे दिल का टुकड़ा है, सुबह खाना नहीं खाया, शाम को खाना नहीं खाया, रात हो गई खाना नहीं खाया। एंड आई टोल्ड, नो स्टडीज़, नो टीवी, नो प्ले, जाओ अपने रूम में बैठ जाओ, कुछ नहीं करना तुम। दिखाने के लिए हम लोग सो भी गए, नींद तो आ नहीं रही थी। रात को 12:30-1 बजे के करीब उसने मेरे को जगाया। मैं उसको लेकर ड्राइंग रूम में आया। मैं बोलूँ बेटा कि पापा मेरे को भूख लग रही है। मैंने कहा अब खिलाऊंगा। एंड आई टुक आउट द फूड, मैंने अपने हाथ से उसको खाना खिलाया। वो रोई भी जा रही, खाई भी जा रही थी। पर डियर फ्रेंड्स, वो दिन है और आज का दिन है, तानिया ने मेरे से कभी जिद नहीं करी। मैं एक बार कहता हूँ नो बेटा, तो नो है। फिर वो समझ जाती है कि मतलब इसमें कुछ ना कुछ गलत है, तो पापा ने मना कर दिया। गुस्सा नहीं होती हो,
समझ गई? तो मैं ये चाहूँगा कि ये जंक फूड प्रॉब्लम के लिए पूरा परिवार कोऑपरेट करे और बच्चों को एक साफ साफ मैसेज दे दिया जाए कि जिद से तो कुछ नहीं मिलेगा, जब हम ठीक समझेंगे तो आपको वो चीज़ दे दी जाएगी। पेरेंट्स विल डिसाइड, नॉट द चाइल्ड। कई बार जब पेरेंट्स बहुत बिजी होते हैं, हैक्टिक शेड्यूल्स होते हैं, फादर सुबह का निकला हुआ है, शाम को थका हुआ आया है, 2 मिनट प्यार से अपने बच्चों के साथ बैठना चाहता है, उनको डांटना नहीं चाहता, तो वो क्या करता है, जायज़ नाजायज़ मांगे मान लेता है कि ठीक है, ओके बेटा, इतना कमाता हूँ, किसके लिए कमाता हूँ। तो आप उस कैलकुलेशन में ना आए, इतना कमाता हूँ, किसके लिए कमाता हूँ। एक पेरेंट्स थे जान पहचान के, उनके बच्चे को उन्होंने 9th में बाइक दे दी। आई ऑब्जेक्टेड, 9th में तो बाइक नहीं मिलेगी। मतलब मैं सेंट जोसेफ में इन चीज़ों को लेकर बड़ा टीडियस हो जाता हूँ, कई बार पेरेंट्स भी मेरे को समझ नहीं पाते हैं। ऐसा 9th में तो बाइक नहीं मिलना चाहिए, मोबाइल जेब में है, 1000 जेब में पड़ा हुआ है, बाइक आपने दिया हुआ है, ये कर क्या रहे हैं आप? तो कि नहीं साहब, फिर कमाते किसके लिए हैं? हमको हमारी ज़िंदगी में नहीं मिला, पर मैं तो अपने बच्चे को दे सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल दीजिए सर, आपका हर चीज़ आपके बेटे के लिए ही है, पर दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। अभी कहीं ये ड्राइविंग करेगा, लाइसेंस तो इसको मिल नहीं सकता बाय गवर्नमेंट लॉज, कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ चोट लग जाएगी, आप अपने बच्चे को ही नुकसान पहुंचा देंगे। वाई टू डू दिस? सेम थिंग इज इम्प्लीकेबल हियर। हम प्यार दिखाएं लेकिन गलत जगह पे ना दिखाएं। जहाँ ज़रूरत है आप स्ट्रिक्ट हों, और जहाँ ज़रूरत है वीक में एक बार लेके जाएँ, उनके साथ एंजॉय करें। आप थके हुए हैं, आप हैक्टिक शेड्यूल से आए हैं, लेकिन जो सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत है। आज भी हमारे घर में खाना बनता है, प्रॉपर सब्जी, अगर ग्रीन वेजिटेबल आज बननी है तो बनेगी, सबको खानी है तो खानी है। इतनी चपाती आपको लेनी है, राइस आपको उसके बाद लेना है तो लेना है, दाल बनेगी तो बनेगी, ये सब ज़रूरी है। और बच्चा नॉर्मली उस शेड्यूल में आ जाता है। तो दिस इज़ माई एडवाइस टू यू, एंड स्टिल यू कैन डू वन मोर थिंग। सारे अच्छे हॉस्पिटल्स में एक डाइटिशियन भी होते हैं, हु इज़ अ क्वालिफाइड पर्सन फॉर द डाइट पर्पसेस। आप उनसे ज़रूर कंसल्ट करें, एंड वो आपको बताएंगे कि अगर आपका बच्चा कन्वेंशनल फूड नहीं खाता है, ही इज़ नॉट रेडी टू ईट द chapatis and sabjis made at home, so what can be given in exchange? दूध नहीं पीता बच्चा, आपका बच्चा दूध नहीं पीता है, फेंक देता है, नहीं करता है, तो उसके सब्स्टिट्यूट के तौर पे हम उसको क्या दे सकते हैं? There are lots of things which we can make. So always consult a good dietitian for your child, and if you need, I can give you addresses of good dietitians. They can definitely help you out. एंड इन आवर स्कूल्स इन सेंट जोसेफ तो हम लोग डाइटिशियन कैंप्स करवाते रहते हैं, जिसमें मदर्स आती हैं अपने बच्चों के बारे में, उनके समस्या के बारे में पूछने के लिए, एंड द रेमेडियल थिंग्स आर गिवन। सो दिस इज़ हाउ आई थिंक वी कैन काउंटर दिस प्रॉब्लम, नो अदर वे आउट, आई थिंक सो। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। आई होप कि मम्मियाँ आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे और फिगर नॉट मम्मी, और जैसा कि आपको डॉक्टर अजय शर्मा जी ने बताया है, आप उसको फॉलो कीजिए, बच्चों को अच्छा खाना घर पे ही बनाकर खिलाइए, प्लस जो भी हमने अभी आपको टिप्स दिए हैं उसको फॉलो कीजिए। देखिए बच्चा फटाफट से आपकी बात भी मानेगा और आपका घर में बना हुआ खाना भी खाएगा। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं हमें बताइए, और हम यूँ ही सॉल्व करते रहेंगे, सवाल आपका जवाब हमारा में।